हमने अपनी एक टेम्पलेट ओपन कर ली है इंचफिट वाली। अब इसके आगे का काम करना स्टार्ट कर रहे हैं हम ऑटोकैड में। अपना क्या करना स्टार्ट कर रहे हैं, प्लानिंग करना। तो प्लानिंग के लिए किस लेआउट के ऊपर प्लान करना है, पहले हमें वो बाउंड्री बनानी चाहिए। तो मैंने क्या किया, रेक्टेंगल कमांड लिया, REC एंटर, फर्स्ट पॉइंट दिया, D एंटर किया, साइज़ क्या दिया था हमने 25 फीट बाई 45 फीट। ये हमारा प्लॉट साइज था। सबसे पहला काम प्लानिंग से पहले आप अपना एक साइट लेआउट तैयार करते हो। साइट लेआउट मतलब कि एज पर साइट क्या क्या साइज़ की वॉल, डायरेक्ट कौन कौन सी डायरेक्शन में आपकी वॉल्स कितने कितने लेंथ की है, आसपास क्या चीज़ है, रोड किधर की तरफ है, ओपन एरिया किधर की तरफ। ये हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब हम प्लान करेंगे रोड ज़रूरी है, क्योंकि रोड से ही एंट्री देनी होगी हमें। आसपास क्या है वो पता होना चाहिए, क्योंकि अगर बगल में बिल्डिंग है तो हम वहाँ वेंटिलेशन या विंडो नहीं खोल पाएंगे, है ना। अगर विंडो नहीं, वो आपकी बिल्डिंग नहीं है, ओपन एरिया आ रहा है, तो वहाँ पे हम क्या खोल सकते हैं, वेंटिलेशन खोल सकते हैं। डायरेक्शन क्यों पता होना चाहिए, डायरेक्शन दो रीज़न की वजह से। पहला वास्तु, ठीक है, वास्तु को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन दूसरा मेन रीज़न होता है हीट। सन किधर से राइज होता है हमारा, ईस्ट, और फॉल किधर की तरफ होता है, वेस्ट, ठीक। सन विंडो में हम क्या लगाते हैं, ग्लास लगाते हैं। ग्लास क्या होता है, ज़्यादा हीट कैप्चर करता है, क्योंकि वो शॉर्टर वेवलेंथ की को पास नहीं करने देता, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है रेस को। यही करता है ग्लास, ग्रीन हाउस इफेक्ट में पड़ा होगा, है ना। सो आपकी विंडो अगर वेस्ट साइड हुई, बड़ी विंडो, तो वाली वॉल वाला कमरा क्या रहेगा, गर्म रहेगा, ठीक है। और वही ईस्ट साइड हुई, क्योंकि ईस्ट में क्या होता है, सनराइज़ कर रहा है। जब सनराइज़ करता है तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर देखने को नहीं मिलता, लेकिन जब वो सन फॉल होता है, फॉल होता टाइम, यानी कि वेस्ट की साइड ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो हमें बड़ी विंडोज़ वगैरह किधर की तरफ देनी चाहिए, ईस्ट में देनी चाहिए। और वेस्ट में अगर विंडो आ भी रही है हमारी, तो हम क्या करें, विंडो के साथ शेड दे दें एक, विंडो के ऊपर, ठीक है। या अपने हमने ज़मीन छोड़ के बनाया था, विंडो के आगे सामने बड़े बड़े प्लांटेशन प्लांट्स लगा दें, जिससे क्या हो जाए, सन का शेड क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए, शेड आ जाएगा, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आएगी। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, डायरेक्शन का इसलिए भी पता होना चाहिए क्योंकि हमें वेंटिलेशन को भी मेंटेन करना होगा घर के अंदर। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही हम प्लानिंग करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा लेआउट होता है, हम इस पर क्या करते हैं, अपना एक साइट लेआउट बनाते हैं, साइट मैप। यानी कि अगर किसी ने आपको बुलाया कि भाई मेरा प्लॉट है वो आप देख लो, उस पर नक्शा प्लान बना के देता हूँ, तो आप वहाँ पे जाके विजिट करोगे। पहले विजिट करोगे तो आप क्या चीज़ देखोगे, पहले तो आप ये तपाई करोगे, साइजिंग देखोगे। सेकंड, आसपास कहाँ पे क्या चीज़ है, उनको कोरिलेट करना होगा हमें, ठीक है। सो अब जो भी चीज़ आपने देखी या किसी ने बताई, वो आप इसके प्लॉट के अंदर मेंशन करेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, मैंने साइजेस बताए इसके, अभी हमारा प्लॉट प्रॉपर रेक्टेंगुलर था, लेकिन जब आप किसी के प्लॉटिंग करने के प्लानिंग करने के लिए जाओगे, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे भी आपके प्लॉट साइज चारों तरफ से इवन शेप हो। फिर हमने क्या किया, टेक्स्ट कमांड लिया, टी एंटर किया, इसके अंदर टेक्स्ट से हमने लिख दिया क्लाइंट प्लॉट, एरिया लिख दिया हमने इसके साथ। कितना एरिया आ रहा है, मल्टीप्लाई करिए, 1125
स्क्वायर फीट। ठीक है, मैं आपसे पूछूं एक गज में कितना हो गया? ये एरिया गज में कितना हो गया? गज गज यार्ड स्क्वायर। एक गज में कितने स्क्वायर फीट होते हैं? एक यार्ड में कितने फीट होते हैं? एक यार्ड में 3 फीट होते हैं। तो 1 यार्ड स्क्वायर में कितने फीट होंगे, कितने स्क्वायर फीट होंगे? 9 हो गए। एक यार्ड स्क्वायर को ही एक गज कहा जाता है। तो एक गज में कितने फीट, कितने स्क्वायर फीट हो गया? 9 स्क्वायर फीट। इसको 9 से डिवाइड कर दिया आप, कितना आया? मोबाइल निकालिए, कैलकुलेट करिए। हाँ जी, कैलकुलेटर नहीं है? करो। 125। 125 गज। इसको सेलेक्ट किया, टेक्स्ट हाइट बढ़ा दी हमने। ठीक है, तो ये हमारे क्लाइंट का प्लॉट हो गया। इसको कॉपी करके मैंने इधर रखा, डबल क्लिक किया, अदर्स प्रॉपर्टी, इधर भी अदर्स प्रॉपर्टी। ऊपर मैंने आपको बताया था क्या है हमारा? मेन रोड। नोट कर लिया हमने? ठीक। अच्छा, इसके बाद ही प्लानिंग करना स्टार्ट करना है। अब प्लानिंग करने के लिए से पहले मैंने क्या किया, हैच कमांड पढ़ी थी हमने अभी। हैच एंटर किया, पिक पॉइंट पे गए, यहाँ पिक पॉइंट दिया हमने, टी एंटर किया, सेटिंग्स पे गए और स्केल बढ़ा दिया हमने, यहाँ से 25 कर दिया। अभी कम हो रहा 25, 100 कर दिया। चाहे हो गया था। ठीक है, अब इसके बाद इसको कॉपी करके हम साइड में रखेंगे, बट उससे पहले मैंने इसको कॉपी करा, टेक्स्ट को नीचे रखा, इसको मैंने लिख दिया साइट, साइट लेआउट। ठीक है, इसको कॉपी करके साइड रखा हमने। अब सबसे पहला काम क्या करना है हमें, जब हमारा प्लॉट है इसके चारों तरफ बाउंड्री होगी भाई, वॉल तो आएगी, है ना? अब आउटर वॉल है वो हमारी क्या होनी चाहिए? मेन वॉल होनी चाहिए, पार्टीशन वॉल होनी चाहिए? मेन वॉल होनी चाहिए। तो मेन वॉल 9 इंच चारों तरफ से ऑफसेट कर दिया। ग्राउंड की तो मेन ही रखते हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे हम पार्टीशन वॉल दे देते हैं कई बार, सराउंडिंग वाले की। ठीक है, अब मेन रोड यहाँ से यहाँ आ रही है, तो एंट्रेंस घर की भी यहीं होनी चाहिए। अब एंट्रेंस या तो राइट साइड रख सकते हैं, या लेफ्ट साइड रख सकते हैं, या सेंटर में रख सकते हैं। ये 3 पोजीशन तो हो सकती है। कहाँ रखनी चाहिए हमें? एरिया सामने का अगर ज़्यादा है तो अभी जो हमारी कंडीशन है 25 फीट है, अगर मैंने एंट्रेंस बीच में रखी, कम से कम 5 फीट का 6 फीट का एंट्रेंस होगा, 5 फीट तो देना ही पड़ेगा हमें। फिर भी 25 में से 5 चला गया, कितना बचेगा? 20। तो दोनों तरफ 2 कमरे निकाल सकते हैं, है ना? बट क्योंकि दोनों तरफ वॉल भी आएगी 9 इंच की,
तो कितना स्पेस बचा? 23 फीट 6 इंच बचा। अब बीच में जब आप एंट्री दोगे तो उसके भी दोनों तरफ वॉल होगी, पार्टीशन भी डालोगे तब भी 9 इंची कम हो जाएगा। कितना बचेगा ये? इसमें से 9 इंची घटा दो, 22.5 फीट बचेगा, है ना। 22.5 फीट में से कम 5 फीट का रास्ता छोड़ेंगे हम, 17 फीट। अब 17 फीट को आधा करेंगे, 7.5 का तो कमरा बैठेगा नहीं, सही नहीं रहेगा। वॉशरूम ज़रूर बन सकता है, तो उसका कोई मतलब नहीं बैठेगा। तो क्योंकि फ्रंट छोटा है तो एंट्रेंस किधर से देनी चाहिए हमें? साइड से। कोई भी एक साइड ले सकते हैं भैया। क्लाइंट को नहीं अच्छा लगेगा मिरर कर देंगे, भाई वो कह रहा है राइट से नहीं लेफ्ट साइड बना दो, तो मिरर किया जा सकता है इजीली। अब ऐसा करने के लिए पहले इसको एक्सप्लोड कर दिया। एक्सप्लोड से क्या हो गया? पॉलीलाइन अलग हो गई, इसको एक्सटेंड कर दिया। अगर कार पार्किंग देनी है तो 10 फीट का गैप लेते हैं। कार पार्किंग नहीं देनी है, खाली लॉबी या एंट्रेंस देनी है, तो आप ये 8 फीट भी रख सकते हो। उसके बाद 9 इंची की मैंने वापस से वॉल दे दी। अब ये कितना स्पेस बच रहा है हमारा? 12 फीट 9 बच रहा है। 12 फीट 9 कमरे के हिसाब से ठीक है या नहीं? ठीक है, चलो जी। अब 12 फीट कमरे के हिसाब से ठीक है। अब एक काम ये किया जा सकता है कि बिल्कुल आगे से चिपका के बनाया जाए, और कई बार क्या क्या आता है, आगे से थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया जाता है। तो प्लानिंग करने के लिए हमें इस तरीके से प्लानिंग करनी होती है कि कुछ चीज़ें आगे से बनाते हुए चलें, कुछ चीज़ें पीछे से बनाते हुए ले गए और बीच में लाके उनको कंपाइल कर लें। ठीक है, इस तरीके से रखा जाता है प्लान को। अब हमें 2 BHK बनाना है। एक आपका गेस्ट बेडरूम हम बाहर की तरफ डाल दें, ताकि कोई गेस्ट आएगा तो वहीं से वहीं एंटर कर जाएगा, है ना। एक बेडरूम हम पीछे की तरफ डालेंगे जो कि प्राइवेसी के तौर पे रहेगा, मास्टर बेडरूम हो सकता है हमारा, है ना। अब ये लेंथ टोटल कितनी है इसकी? 23 फीट, 23.5 फीट। इसमें अगर हम बेड डालेंगे तो कम से कम लगभग 12 फीट का या 10 फीट का तो बेड आएगा, बेडरूम मतलब। अगर 12 फीट का भी हम लेके चलते हैं तो उसके बाद इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा? 11 फीट बचेगा। मतलब 6 इंची की वॉल भी घटा दो आप तो 11 फीट बचेगा। 11 फीट में हमारे पास क्या निकल सकता है? एक दूसरा बेडरूम भी निकल सकता है। लेकिन हमें कितने बेडरूम चाहिए? सिर्फ 2 बेडरूम चाहिए। 2 BHK तो बनाना है। और क्या चीज़ चाहिए हमें? किचन चाहिए, हॉल, है ना। तो किचन चाहे तो अटैच कर सकते हैं, मतलब किचन भी पीछे की तरफ डाल सकते हैं। ठीक है, सब इसकी मल्टीपल अप्रोचेस हो सकती है, तो उसके लिए आपको ऑप्शन सोचने होंगे कहाँ क्या चीज़ देना बेहतर रहेगी। इसीलिए आपको मल्टीपल ऑप्शन तैयार करने होंगे आप ऑटोकैड में। एक ऑप्शन मैं बना के दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से आप जो चीज़ें बना के डाली वो चीज़ आप पीछे की तरफ या कहीं और एडजस्ट करके देख सकते हो। एक में ये भी कर सकते हैं कि किचन को आगे डाल दें, फिर उसके बाद डाइनिंग हॉल आ जाए और 2 बेडरूम हम पीछे डाल दें। भाई ये जो स्पेस बचा हमारे पास, इसमें हम 2 बेडरूम भी डाल सकते हैं। दोनों बेडरूम में विंडो आ जाएगी। किचन में वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है, बाहर की तरफ खुल जाएगा। एक वॉशरूम आएगा, उसके लिए हम शाफ्ट दे देंगे। हाँ, ठीक है। तो अलग अलग अप्रोच हो सकती है। तो मैं एक बेसिक अप्रोच पहले आपको बना के दिखाऊँ। जैसे अगर हम आगे की तरफ किचन दे रहे हैं, सपोज पीछे की तरफ से स्टार्ट करते हैं। पीछे की तरफ हम रूम देंगे, तो रूम के लिए हमने क्या किया, यहाँ से 12 फीट जगह ले ली। 12 फीट ले लिया। 4.5 इंचेस की वॉल ले ली हमने। दोनों रूम की साइज तो डिफर कर सकते हैं ना सर? कर सकते हैं, डिफर भी कर सकते हैं और आप बराबर भी रख सकते हो। मैंने अभी के लिए बराबर रखा है। सेंटर में वॉल दे दी, ठीक है। 2.25 यानी कि 4 इंच, 4.5 इंची का हाफ दोनों तरफ ऑफसेट कर दिया। अब एक बेडरूम निकला है, ये कितने का? 12 बाई 11.5। ठीक है, साइज बुरा नहीं है। यहाँ पे तो गेट रहेगा हमारा, इस
जैसे हमने अगर कार खड़ी होगी तो 20 फीट का स्पेस लेते हैं, 18 से 20 फीट। Yes. अब ये स्पेस कितना बच रहा है इसका? 11 फीट 1.5 इंच। ठीक है, आप चाहो तो इधर की तरफ एक वॉशरूम दे सकते हो, या आप चाहो तो किचन भी इधर की तरफ आ सकता है। सर इसका किचन आ जाएगा, यहाँ पे आपका Yes. गेस्ट हॉल, हो जाएगा। गेस्ट रूम Yes, sir. आ जाएगा। किचन यहाँ आ सकता है, सामने आपका क्या आ जाएगा, डाइनिंग आ जाएगा। Dining. Yes. लेकिन बचेगा क्या? आने जाने का स्पेस नहीं। वॉशरूम रह गया ना। Yes. वॉशरूम नहीं आया, आया क्या? वॉशरूम रह गया ना। Yes. वॉशरूम भी तो देना है, तो इधर की तरफ वॉशरूम आ सकता है हमारा, आ सकता है नहीं आ सकता? Yes. किचन यहाँ आ गया, ये आपका हॉल हो जाएगा। सर किचन के साथ और किचन के साथ डाइनिंग अटैच हो जाएगा ना। डाइनिंग अटैच कर देंगे। किचन आगे रख दिया, उसके साथ डाइनिंग अटैच कर दिया। पहले इसके गेट बना लेते हैं हम 3 फीट 6 इंचेस, ताकि 3 फीट क्लियर मिल जाए। 3 फीट 6 इंच क्यों छोड़ रहे हैं अभी, समझ में आया? Yes. क्योंकि 3-3 इंच का क्या होगा दोनों तरफ, वो फ्रेम फ्रेम लगेगा, इसलिए। Standard. अभी यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ कितनी है देखो आप। 31. मैंने यहाँ से पहले 3 फीट का एक पैसेज दे दिया क्लियर, उसके बाद वॉल दे दी। ठीक है, दो तरफ के डोर हो गए। Yes. अब चाहे तो आप एक ही तरफ का डोर रखो, इधर वाला या उधर वाला, कोई भी एक डोर रख सकते हैं। किचन अभी मैंने ओपन टाइप दिया, आप चाहो तो किचन को भी क्लोज कर सकते हो, या बीच में से ओपन टाइप के किचन चलते हैं, उस टाइप का भी ले सकते हो। उसके लिए इनको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, यहाँ से वॉल ली 4.5 इंचेस की। अब जैसे सेंटर में हॉल है ना, तो ओपनिंग दे दी यहाँ बीच में। ये आपका बड़ा सा किचन आ गया। इधर की तरफ फ्रिज का स्पेस छोड़ दिया हमने। ठीक है, इसकी लेंथ चाहे तो कम कर लेते हैं। अभी कितनी आ रही है, 9 फीट 7.5 इंच है, 7.5 इंच है। ठीक है, किचन आ गया, हॉल आ गया, हॉल या लिविंग रूम, 2 बेडरूम आ गए, और ये क्या आ जाएगा आपका, Washroom. वॉशरूम आ जाएगा। एक अप्रोच ये हो गई। दूसरी अप्रोच, और उसमें 2 ओपनिंग खोलेंगे क्या? 2 ओपनिंग
मतलब 2 गेट दे दिए मैंने, आप चाहो तो एक ही गेट देना। चारों तरफ से 9 इंची की वॉल दे दी हमने, एक्सप्लोड कर दिया। अब क्या हमने किचन कहाँ दे दिया? टॉप बिल्कुल बैक में, टॉप में नहीं, यस बैक में। प्लॉट के बैक में आ गया। यहाँ हमने डोर दे दिया इस बेडरूम के लिए। अब ये एक बड़ा अच्छा खासा बेडरूम निकला हमारा, जिसमें यहाँ विंडो आ जाएगी बड़ी सी, ठीक है। इसकी वो ये कितनी क्या रही, 10 फीट की। बेड भी आपका इधर इधर की तरफ भी आ सकता है, और बेड आपका इस साइड भी आ सकता है। दोनों में से कोई भी एक साइड बेड आ जाएगा आपका, क्योंकि ये भी आपकी 12 फीट है। दस फीट का स्पेस हमने यहाँ से लिया, 12 फीट का स्पेस मैंने यहाँ से लिया। एक बेडरूम हमने ये दे दिया। किचन आ गया, एक बड़ा बेडरूम आ गया, एक दूसरा बेडरूम ये आ जाएगा हमारा, यस ठीक है। ये आपका डाइनिंग या लिविंग एरिया हो जाएगा। इधर की तरफ आपका क्या आ जाएगा, वॉशरूम आ जाएगा। सर वो उसका वेंटिलेशन इधर आ जाएगा। हाँ इसके इधर यहाँ से तो ओपन ही है हमारा। हाँ एक ही वॉशरूम एक दिया है। अटैच रहेगा ना वो। कहाँ से अटैच करेंगे? अच्छा हाँ एक ही तो होगा बस। किसके बेड के नीचे डाल रहे हो? अलार्म लगाएगा अपने बेड के नीचे। मरीजों वाला। बाहर जाने का भी। अरे ग्राउंड पे जमीन के नीचे कर देना और क्या। वो अंडरग्राउंड करेंगे। अंडरग्राउंड हो जाएगा। ठीक है। या एक एंट्री आपकी इधर से आ सकती है, दूसरी एंट्री आप चाहते हो इधर से, या चाहते हो इधर से एंट्री रख लो। सर एंट्री वही है, पुराना वाला ही है जो हमने पहले दी। ठीक है, इसमें किचन पीछे था, इस वाले में किचन आ गया है। इसमें एक बेडरूम अच्छा बड़ा निकल गया है पीछे, एक बेडरूम आगे की तरफ आया है ना। इसमें क्या था, दोनों बेडरूम पीछे आ रहे थे। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। स्टेयर के लिए 8 फीट आप छोड़ाए थे। 8 फीट अब नहीं छोड़ेंगे, यही आप इसी में ही स्टेयर्स आ जाएंगे। इसी में डाल देंगे। गैरेज होगा तो वहाँ पे गैरेज तो दिया ही नहीं ना, जब फिर गैरेज होगा underground तब कर देखेंगे। देना।
ठीक है, इस तरीके से अब ये अप्रोच बनाई हमने। यस अब आप ऐसे ही अलग अलग चीज़ों को सोच के अप्रोच बना के लेके आएंगे। कम से कम 3 ऑप्शन तो तैयार करके लेके आने ही है। हाँ जी, 2 BHK की। ठीक है, आप कोशिश करिएगा, हो सकता है शायद 2 बाथरूम निकल आए। यस क्या क्या देखिएगा एक बार। सर कार पार्किंग का मिनिमम कितना है? चौड़ाई 10 फीट, हाँ, गहराई 18 फीट। हाँ। सर दोनों साइड से प्रॉपर्टी रहेगा किसी और का, हाँ उसी पे बनाना है। हाँ, इसी पे बेडरूम बना। का मिनिमम विड्थ कितना होना चाहिए? देखो बेड जो होता है, बेड की विड्थ जो होती है, चौड़ाई जो होती है, वो होती है 6 फीट स्टैंडर्ड। और फिर उसके दोनों तरफ साइड टेबल लगती हैं 1.5 फीट की कम से कम। तो 1.5 कितना हो गया? 3। 6 3 कितना हो गया? 9 कम से कम 9 आनी चाहिए। 9 से ऊपर ही रखना है। ऊपर जितना भी मिले अच्छा है, 9 तो आना चाहिए। तो हॉस्टल में डबल बेड थोड़ी सिंगल बेड पड़ा होगा। वो हॉस्पिटल एक में वाला 3 बेड डला है, रहता है। सिंगल बेड होंगे ना। हाँ, तीन। सिंगल। वो भी हॉस्पिटल वाला है छोटा। चलिए, तो इस तरीके से मैंने आपको आज एक बेसिक प्लानिंग करके दिखाई है। इस तरीके से आप ऑप्शंस बना के लेके, जब तक आप देखो बनाओगे नहीं तब तक आपका माइंड एक्सप्लोर नहीं Yes, करेगा। yes, ठीक है, खुद बनाइएगा। ठीक है, वैसे वीडियो डाल दूंगा रेफरेंस के लिए। ये 2 ऑप्शन तो हो ही गए, लेकिन एक ऑप्शन आप अपने हिसाब से चेंज करके बनाएंगे। एक ही बना- सर मुझे कोई मेला बना के नहीं दिया हो जाए। जाए।